नानी मस्तानी सुनाई कहानी में आपकी ये नानी मस्तानी लेकर आई है एक पुरानी कहानी जो कि है अली बाबा 40 चोर। तो बच्चों, हुआ यूं कि एक गांव में जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वो छोटी सी बस्ती थी और वो लकड़ियाँ वगैरह काट कर अपना गुजारा करता था। तो बच्चों, एक दिन वो जब जंगल में गया, उसको घोड़ों की आवाज़ आई। उसने देखा कि बहुत से लोग हैं जो घोड़ों पर सवार हैं और वहाँ पर एक जैसे घना जंगल था और गार वगैरह भी थे। तो उसने देखा कि उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं और वो जनाब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सारी गठड़ियाँ और संदूक थे, वो उन्होंने अपने कांधों पे उठाए हुए थे। और उनमें से एक उनका लीडर था जो कि सरदार था। उन्होंने एक जगह, एक बहुत बड़ा सा गार था, उसके आगे पत्थर था बच्चों, और वो डाकुओं के सरदार ने उस पत्थर को कहा, खुल जा सम सम, और वो खुल गया। अब ये जो लकड़हारा है जिसका नाम था अली बाबा, वो तो देख रहा था, वो बड़ा मुतजस्सिस हुआ, उसको बड़ी क्यूरोसिटी हुई। वो छुप कर देखने लगा, पत्थर के पीछे देखा कि वो उस गार में वो बहुत ख़जाना है और डाकू अपना सारा चोरी का माल लेके आते हैं और उधर रख देते हैं। और फिर वो उन्होंने सब कुछ उधर रखा और फिर उन्होंने वो पत्थर को निकले सारे बाहर, उसके साथ 40 और उसके साथी थे, और उन्होंने पत्थर को ऑर्डर दिया, बंद हो जा समसम। तो जनाब पत्थर बंद हो गया और वो घोड़ों पर बैठकर फिर चले गए। अब तो अली बाबा को बड़ा तजस्सुस हुआ। उसने कहा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। उसने कहा, खुल जा समसम। तो एक गड़गड़ाहट के साथ वो गार का पत्थर खुल गया। जब वो अंदर गया, उसने देखा कि संदूकों में सोने के जेवरात, सिक्के और पता नहीं क्या क्या मालो दौलत और जवाहरात पड़े हुए हैं। वो बहुत घबराया, लेकिन उसने थोड़े से सिक्के जो थे वो अपनी जेब में डाले कि फिर मैं आकर तफसील से इनको सारा लेकर जाऊंगा। खुशी खुशी वो घर गया। जो सारी चीज़ें उसने जमा की थी उधर घबराहट में जल्दी जल्दी बच्चों, वो तो उसने ना ले गया। उसने अपनी बीवी को बताया बहुत ज़्यादा खुशी से कि बेगम, उसकी बीवी का नाम था मर्जीना, और उसने कहा कि मैंने आज देखो ये क्या मिला है जंगल में डाकुओं का, मुझे एक गिरोह का पता चला है और ये देखो मैं क्या लाया हूँ। अब हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम ये देखते हैं कि इनका वज़न कितना है। तो उसने कहा कि मेरे पास तो कोई तोलने के लिए चीज़ नहीं है, जो जिससे वो वज़न में गोल्ड वगैरह को वेट करते हैं ना, तराजू। तो मर्जीना ने कहा कि मैं आपके बड़े भाई के घर से लेकर आती हूँ। और वो उसके बड़े भाई कासिम के घर गई जो उनके पास ही में था, और उसकी बीवी से कहा कि मुझे तराजू चाहिए। उसकी बीवी जो थी बड़ी कीना फितरत थी। उसने कहा, इनके घर में तो खाना भी नहीं होता, आज ये क्या कुछ करने लगे, इनके पास कहाँ से कुछ आ गया जो ये तोलने लगे हैं। उसने बच्चों बड़ी चालाकी से उस पर कुछ ग्लू वगैरह लगा दिया तराजू पे और उनको दे दिया वो तराजू। अब बच्चों हुआ यूं कि उन्होंने खूब तोला, देखा कि वो जो गोल्ड के हार और वो जल्दी में घबराहट में कुछ सिक्के लाया था, वो तो बहुत ज़्यादा उनका गोल्ड का वज़न था। वो दोनों बड़े एक्साइटेड हुए और मर्जीना ने जल्दी से वो पोटली में और अपने कहीं ज़मीन में दबा दिया वो सारा जो लेकर आए थे। और वो कासिम के घर वापस करने गई तराजू। लेकिन बच्चों, गलती ये हुई कि एक सोने का सिक्का उसके साथ चिपक गया। तो जब वो उनको देकर आई, उसने तो ध्यान नहीं दिया ना, क्योंकि घबरा रही थी। उसने पहली बार ज़िंदगी में इतनी दौलत, सोना, जेवरात देखे थे। और जनाब कासिम जो था, उसने और उसकी बीवी ने जब देखा कि तराजू के साथ सोने का सिक्का लगा हुआ है, तो बच्चों उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। तो बच्चों, अभी मैं आपको बस यहाँ तक सुनाऊंगी और फिर अगली किस्त में आपको बाकी का सुनाऊंगी। तो अभी दीजिए अपनी नानी मस्तानी को अलविदा और आदाब।